वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो आज से हम लोग बिहार दरोगा के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपकी NCERT बेस्ड रहेंगी और इस प्रैक्टिस सेट में कुल 25 प्रश्न रहेंगे। सभी सब्जेक्ट की टोटल इसमें 25 प्रैक्टिस सेट रहेंगे विथ एक्सप्लानेशन के साथ ये पूरी प्रैक्टिस सेट कराई जाएगी। तो यदि आप आगामी बिहार दरोगा एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को आराम से देखिए, इसकी पूरी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आइए हम शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को। चलिए, हमारे प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार के जगदीशपुर से नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया था। उनके बाद इस विद्रोह का कमान किसने संभाली थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो जगदीशपुर जो आप जानते हैं, बाबू कुंवर सिंह जी यहाँ से 1857 की क्रांति में लड़े थे। इनके बाद इस क्रांति को अमर सिंह द्वारा लीड करा गया था। कुंवर सिंह की मृत्यु सबको जानते हैं 1858 में हुआ था और उसके बाद ही इनके छोटे भाई अमर सिंह इस विद्रोह के नेता बन चुके थे। उन्होंने शाहबाद में क्षेत्र में समांतर सरकार का गठन किया तथा छापामार युद्ध नीति अपनाकर अंग्रेजों को लंबे समय तक चुनौती दी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, अमर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में समाहर्ता नामक अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था? तो राइट आंसर इज राजस्व संग्रहकर्ता। समाहर्ता ये एक शब्द है जिसका अर्थ होता है राजस्व संग्रहकर्ता, जो कि मौर्यकालीन शासन व्यवस्था में हुआ करता था। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में समाहर्ता राजस्व संग्रह का एक सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसका काम राज्य के आय एवं व्यय का ब्यौरा रखना तथा उसका वसूलना था, जबकि सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष का अध्यक्ष होता था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था। कांग्रेस ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ उसमें भाग लिया, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस की तरफ से एकमात्र प्रतिनिधित्व हुआ करते थे। इसी के पहले आपकी गांधी इरविन समझौते भी हुई थी 1931 में। और आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो डॉक्टर अम्बेडकर। तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी जाती है? तो अनुच्छेद 213 के अनुसार जो राज्यपाल को राज्य विधानमंडल में विश्रांत कालिक अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, जिसकी शक्ति वही होती है जो विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून की होती है, और राष्ट्रपति को यह शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत प्राप्त होती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी संवैधानिक संशोधन कहा जाता है, क्योंकि इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में कई सारी चीज़ें जोड़ी गई, जैसे प्रस्तावना में संशोधन किया गया, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया इत्यादि। इसलिए इसे मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। यह स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लाया गया था, ध्यान में रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा करी जाती है। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, लेकिन अनुच्छेद 118 के अनुसार इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में ही लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस दर्रा को हिमाचल प्रदेश का प्रवेश द्वार कहा जाता है और यह मंडी को लेह से जोड़ता है? तो भारत में बाड़ा-लचल्ला दर्रा को हिमाचल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बाड़ा-लचल्ला दर्रा जो कि जास्कर श्रेणी में स्थित एक पर्वतीय दर्रा है, जो कि हिमाचल के लाहौल जिले को जम्मू कश्मीर के लेह से जोड़ती है। यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 इसी पर स्थित है। तो भारत की सबसे लंबी राजमार्ग कौन है? NH-27। इस बात को भी यहाँ से एक ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो ये नदी आपकी कांगो या फिर जायरे नदी है जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका महाद्वीप की कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। यह अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम लिम्पोपो नदी है। इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में मिट्टी की अम्लता को दूर करने तथा मृदा सुधार के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो मृदा सुधार के लिए चूना का, लाइम का यूज किया जाता है। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए चूना या फिर कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, जबकि क्षारीय मृदा यदि हो जाए तो इसके उपचार के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष हमारे वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करती है और आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में यह तैयार होती है और प्रकाशित किया जाता है। इसे आम बजट या प्रस्तुत करने के एक दिन पहले संसद में रखा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति के संबंध में स्टैगफ्लेशन वह स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों ही काफ़ी हाई लेवल की हो जाती है। जब इन्फ्लेशन के संबंध में एक शब्द आता है स्टैगफ्लेशन, इसका अर्थ होता है कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों हाई लेवल हो जाना। तो स्टैगफ्लेशन अर्थव्यवस्था की वह स्थिति होती है जिसमें आर्थिक समृद्धि दर मंद होती है, जबकि बेरोजगारी ऊंच होती है और साथ ही मुद्रास्फीति भी काफ़ी ऊंच बनी रहती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि किसी पिंड का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो किसी पिंड का वेग 2 गुना कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², 1/2 mv²। यदि v को आप 2 गुना करिएगा तो इसका स्क्वायर 4 गुना, यानी इस राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 4 गुना हो जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश के सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना, ये सबसे इसका पूर्ण शर्त है। यदि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसमें आपकी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के 2 मुख्य शर्तें हैं, प्रकाश किरण का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना और दूसरा आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? तो लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है क्योंकि इसे सूंघने पर उत्तेजना उत्पन्न होती है और हंसी आती है। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में या फिर हल्के एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? तो अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें, ये दोनों ये अम्ल वर्षा के साथ जलवाष्प के साथ प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है, जो कि वर्षा के साथ मिलकर जब ये धरती पर आता है तो अम्ल वर्षा का रूप ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्रावन किस अंग द्वारा होता है? तो मानव शरीर में इंसुलिन का स्रावन अग्न्याशय द्वारा किया जाता है। अग्न्याशय जो कि इंसुलिन का एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जिसका स्रावन अग्न्याशय की आइलेट्स और लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है। यह रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करती है और इसी की जब कार्य क्षमता सही से नहीं हो पाने के कारण मनुष्य के शरीर में डायबिटीज यानी चीनी या फिर आप इसको मधुमेह बोल सकते हैं, ये बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पौधों में जल और खनिजों का संवहन मुख्य रूप से किस ऊतक द्वारा होता है? तो ये पौधों में जल एवं खनिज लवणों का जो परिवहन होता है ये जाइलम ऊतक द्वारा होता है। तो जाइलम एक जटिल अस्थायी ऊतक है जो कि जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों को पौधे के अन्य भागों तक पहुँचाता है, जबकि फ्लोएम भोजन का संवहन करता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरनेशनल कोर्ट जिसके मुख्यालय हेग नीदरलैंड्स में अवस्थित है।
यह संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख न्यायिक अंग होता है जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय द हेग में है और 15 न्यायाधीश इसमें होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष तक का होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाए जाने वाले एक सांस्कृतिक त्यौहार है? तो हॉर्नबिल महोत्सव मुख्य रूप से नागालैंड में मनाया जाता है। ये प्रतिवर्ष 1 से 10 दिसंबर के बीच आयोजित किया जाता है। इसे त्योहारों का त्यौहार या फिर फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। यह नागा जनजातियों के द्वारा वहाँ की संस्कृति को उजागर करने के लिए ये महोत्सव मनाई जाती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है? तो ककोलत जलप्रपात ये बिहार के नवादा जिले में स्थित है। यह एक प्राकृतिक जलप्रपात है। लगभग 150 से 160 फीट ऊंचाई से यह गिरता और पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र भी है। तो ककोलत जलप्रपात नवादा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 75 है। जबकि बिहार विधानसभा में बात करते हैं तो 243 सीटें यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर द्विसदनीय विधायिका है। वर्तमान में बिहार के सीएम और सम्राट चौधरी हैं। आप कमेंट में आंसर बताएंगे कि बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो बिहार का रोहतास जिला ये उत्तर प्रदेश को और झारखंड दोनों राज्यों को स्पर्श करती है। रोहतास जिला बिहार के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है, इसलिए इसे समय पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड दोनों राज्यों से ये लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो G20 का शिखर सम्मेलन 2025 ये साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका द्वारा सफल किया गया था। 1 दिसंबर से 2024 से दक्षिण अफ्रीका के पास आई थी और वर्ष 2025 में G20 शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी किया था। 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत और 2024 में इसकी अध्यक्षता ब्राज़ील के द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा इसरो का शुक्रयान मिशन किस वर्ष के लिए प्रस्तावित किया गया है? तो ये 2028 के लिए इस मिशन को प्रस्तावित किया गया है। भारतीय अनुसंधान संगठन केंद्र शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए शुक्रयान मिशन 2028 में लॉन्च किया जाना निर्धारित किया गया है। इसका उद्देश्य है शुक्र के वायुमंडल और सतह का अध्ययन करके हमको उसका रिपोर्ट देना। तो राइट आंसर 2028। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला कौन सा राज्य है? तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य केरल है। यहाँ पे 2011 के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं देखने को मिलती है, जबकि वहीं न्यूनतम लिंग अनुपात हरियाणा राज्य की है 879। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर आपकी पूरी प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुकी है। तो यदि आपको कोई डाउट अगर रहता है क्वेश्चन के रिगार्डिंग या फिर किसी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट में इसका मेरे को पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल ज्ञान से तो पीडीएफ को सर्च करके आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर कंप्लीट पीडीएफ आपको इस प्रैक्टिस सेट की मिलेंगे आपसे एक और नई प्रैक्टिस सेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।